हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। ये हमारे इस सेशन की फर्स्ट वीडियो होने वाली है और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी से। क्यों हम राजस्थान ज्योग्राफी से ही स्टार्ट कर रहे हैं? हमने कोई और सब्जेक्ट नहीं चूज करा है, बिकॉज अमंग ऑल दी राजस्थान सब्जेक्ट्स वी आर नोन ऑफ, आई बिलीव दैट राजस्थान ज्योग्राफी इज द मोस्ट ईजीएस्ट टू स्टार्ट विद। अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी राजस्थान सब्जेक्ट से, चाहे वो राजस्थान ज्योग्राफी हो या आर्ट एंड कल्चर हो या फिर राजस्थान इकोनॉमी हो, तो राजस्थान ज्योग्राफी थोड़ा सा इजी है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू दी बाकी सब्जेक्ट, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोनोटोनस बनाते हैं उनको, तो स्टार्ट करने में थोड़ा बोरियत सा फील होता है। तो राजस्थान ज्योग्राफी मेरे हिसाब से बेस्ट है टू बिगिन विद। ये हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है राजस्थान ज्योग्राफी की। तो इस क्लास के अंदर हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, एक तो सिलेबस का कि राजस्थान ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है, साथ ही में उसको लेके हमारी क्या अप्रोच होने वाली है, हम उसका एक डिटेल और ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद में हम जो फर्स्ट टॉपिक होगा राजस्थान का, जो कि है लोकेशन और एक्सटेंट, उसको भी हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप देखो राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस जो हमारे पास है, ये RAS 2026 का सिलेबस है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हुआ हुआ है। तो ये सिलेबस जो है ये बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड सिलेबस है। और अगर आप इसमें टॉपिक्स देखोगे तो हमारा पहला टॉपिक जो मिलता है वो मिलता है राजस्थान लोकेशन एक्सटेंट। इसमें हम मेनली राजस्थान के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि राजस्थान की लोकेशन क्या है, एक्सटेंट क्या है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थान का कैसा है, डिस्ट्रिक्ट कैसे है, कैसे फॉर्म हुई है, उसकी बात करेंगे। दूसरा है राजस्थान की फिजियोग्राफी। इसमें मेनली हम फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं और राजस्थान के अंदर टोटल 4 फिजिकल डिवीजन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो उसमें हम राजस्थान के फिजिकल डिवीजन ही डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा डिटेल क्लास होने वाली है वो भी। दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है वो है अबाउट रिवर्स एंड लेक्स। तीसरा है हमारे पास क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम एक तो क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेट के फेनोमेना को डिस्कस करेंगे। साथ ही में जो 2 डिवीजन है जो कि गिवन है, एक तो है स्कॉपिन का और एक है थॉर्नटवेट का, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आजकल अगर आप एग्जाम्स या रिसेंट क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखो, चाहे वो लैब असिस्टेंट का हुआ हो या वो स्कूल लेक्चरर का हुआ हो, तो थॉर्नटवेट से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू द कॉपन या जनरल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नेचुरल वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। नेचुरल वेजिटेशन में हम जो बात करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन में हम बात करेंगे फॉरेस्ट कवर की, फॉरेस्ट रिपोर्ट की, फॉरेस्ट एरिया की। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व्स और जो भी राजस्थान गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को लेके, उनका भी एक डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सॉइल, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी सॉइल्स किस किस क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, साथ ही में सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उन सब का एक डिटेल डिस्कशन लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एग्रीकल्चर। तो जब हम एग्रीकल्चर टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, जो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 2 है हम उसको साथ में लेके पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 जो इकोनॉमिक सर्वे का है वो सोलली एग्रीकल्चर को ही डेडिकेटेड है। तो जितने भी अपडेटेड डेटा और अपडेटेड फैक्ट्स हमारे पास होंगे वो हम सबको एक कॉम्प्रहेंसिव और एक कंबाइंड वे में हम पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लाइफ स्टॉक। 100% आप एक क्वेश्चन लिख के ले लो, लाइफ स्टॉक से आपको RS फिल्म्स के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे वो लाइफ स्टॉक के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हो, चाहे वो लाइफ स्टॉक की सेंसस को लेके हो, या वो लाइफ स्टॉक की ब्रीड्स को लेके हो। 100% एक क्वेश्चन हर बार लाइफ स्टॉक की तरफ से आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इरिगेशन। तो इरिगेशन को हम क्या करेंगे, जब हम रिवर्स एंड लेक्स के टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम इरिगेशन को इसके साथ ही कंबाइन करते हुए पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिवर्स पे कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन सब का हम एक अगेन वही कंबाइन वे में स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो जो भी बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स या कोई इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होंगे उसकी हम अलग से भी क्लास कर लेंगे, बट मेनली हम कोशिश करेंगे हम रिवर्स एंड लेक्स के साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पॉपुलेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रोथ, डेंसिटी, लिटरेसी, सेक्स रेशियो। तो मेनली अब सीधा सीधा मैं कहूँ तो ये सेंसस 2011 हमें पढ़ना है और 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपको RS फिल्म्स के अंदर सेंसस में से सीधे सीधे देखने को मिलेंगे।
रिसेंट टाइम्स में अगर बात करें तो थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करा है। पहले सीधा सीधा पूछ लिया जाता था कि अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, किसका हायर लोअर है, लिटरेसी किसका हायर लोअर है, आप सीधे सीधे अरेंज कर दो। लेकिन आजकल अगर आप देखोगे तो कास्ट बेस्ड सेंसस अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। तो रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, उसके अंदर आप देखोगे तो कास्ट बेस्ड सेंसस भी पूछा गया है कि एससी पॉपुलेशन कहाँ पे जाता है, या एससी लिटरेसी कहाँ पे जाता है, या एसटी लिटरेसी कहाँ पे जाता है, या एसटी की डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है। तो हम इस वे में इस अप्रोच के साथ भी इनको कवर करेंगे कि हम कोशिश ये करेंगे कि रिसेंट टाइम्स में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम क्लास के अंदर ही कवर कर लें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो अर्बनाइजेशन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट ट्राइब्स। उसके बाद में मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। और लास्ट में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है टूरिज्म। टूरिज्म में मेनली एक तो पॉलिसीज़ पढ़ेंगे, टूरिज्म पॉलिसीज़ क्या रही है राजस्थान की, कब कब आई है, कब कब क्या क्या रिकमेंडेशंस रही है। साथ ही में हम पढ़ेंगे इसके अंदर सर्किट्स के बारे में कि डिफरेंट सर्किट्स कहाँ कहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा है, डोमेस्टिक टूरिज्म कहाँ पे ज़्यादा है, इंटरनेशनल टूरिज्म किन डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा है। इन सब को हम कवर करके चलेंगे। आज इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट राजस्थान लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो आप सबके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि राजस्थान का जो नाम है राजस्थान वो कैसे आया, मतलब कैसे स्टार्टेड टू केम इनटू बीइंग, कैसे भारतवर्ष था, कैसे राजस्थान नाम आया। तो हम पहले जो है हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे अबाउट द टर्म राजस्थान की ये बीइंग, यानी कि राजस्थान जो है ये एग्जिस्टेंस कैसे हुआ राजस्थान टर्म। फिर हम राजस्थान के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो ओल्डेस्ट अवेलेबल टेक्स्ट है वो है ऋग्वेदा। और ऋग्वेदा में राजस्थान वाले रीजन को, मेनली पूरे नॉर्थ इंडिया को, कहा गया है ब्रह्माव्रत। उसके बाद में जो वाल्मीकि की रामायण है उसके अंदर जो राजस्थान वाला रीजन है इसको कहा गया है मरुकंठार। उसके बाद में मिडीवल राजस्थान हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही फेमस पोइट थे जो अकबर के पोइट भी थे, जिनका नाम था अबुल फजल। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है आइन ए अकबरी। तो अबुल फजल ने अपनी बुक आइन ए अकबरी में राजस्थान वाली रीजन को मरुभूमि नाम से मेंशन किया है। एक और फैक्ट अगर अबुल फजल के बारे में बताऊं तो अबुल फजल जो थे वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते थे, यानी कि ये राजस्थानी थे। लोकल लैंग्वेज या लोकल डायलेक्ट के अंदर राजस्थान वर्ड को, राजस्थान की रीजन को राजवाद लिखा है या रायथान लिखा है। ठीक है, ऋग्वेदा में राजस्थान के रीजन को ब्रह्माव्रत कहा गया, वाल्मीकि की रामायण में राजस्थान के रीजन को मरुकंठार कहा गया। अबुल फजल जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में अकबर के कोर्ट पोइट थे, उन्होंने बुक लिखी थी आइन अकबरी, उन्होंने राजस्थान वाले रीजन को मेंशन करा था मरुभूमि। और जो लोकल लैंग्वेज या लोकल डायलेक्ट थे उसमें लोग कहते थे राजवाद या रायथान, राजस्थान वाले रीजन। रिटन फॉर्म का एविडेंस अब अगर हम आए, सबसे पुराना एविडेंस जो है वो है बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन का। सिरोही के अंदर है बसंतगढ़ का इंस्क्रिप्शन। इसमें जो 625 AD का है, इसमें राजस्थान वाले रीजन को जो मेंशन किया है वो क्या है, राजस्थानादित्य। उसके बाद में 1731 में वीरभान थे एक, इन्होंने राजस्थान वर्ड यूज करा था, अपनी बुक थी बहुत ही फेमस राजरूपक उसके अंदर, लेकिन इन्होंने ज्योग्राफिकल रीजन के लिए यूज नहीं करा था, इन्होंने रेजिडेंस ऑफ किंग्स के लिए यूज करा था। बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन है 625 AD का सिरोही के अंदर, उसमें राजस्थान वाले जो रीजन को मेंशन किया गया है वो किया गया है राजस्थानादित्य। उसके बाद में राजस्थान के एक राइटर थे वीरभान, जिन्होंने बुक लिखी थी एक राजरूपक, उन्होंने उसमें राजस्थान वर्ड मेंशन करा था, लेकिन वो किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन के लिए मेंशन नहीं करा था, वो जो किंग्स थे उनके रेजिडेंस के लिए मेंशन किया था। उसके बाद में जोधपुर के रूलर महाराजा भीम सिंह ने एक लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने वर्ड राजस्थान यूज करा था, और वो उन्होंने लिखा था जयपुर के सवाई प्रताप सिंह को। उसके बाद में ज्योग्राफिकल रीजन की हम अगर बात करें तो ज्योग्राफिकल रीजन राजस्थान को राजपूताना नाम से भी जाना गया था, और जो राजपूताना वर्ड है ये फर्स्ट टाइम यूज करा था जॉर्ज थॉमस ने, और ये ऑरल फॉर्म में यूज करा था, रिटन फॉर्म में नहीं करा था। और ये मैं बात कर रहा हूं, ये बात है 1800 AD के आसपास की। राजस्थान जो वर्ड है, अभी हम राजस्थान वर्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ उसकी बात कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा था कि सबसे पहले अगर आप इसमें देखोगे तो अभी तक हमने जो देखा कि सबसे पहले तो ऋग्वेद के अंदर इसको ब्रह्माव्रत नाम से कहा गया,
वाल्मीकि की रामायण थी, उसके अंदर इस रीजन को मरुकंटार कहा गया। अबुल फजल ने बुक लिखी आईन अकबरी, उसमें इस रीजन को मरुभूमि कहा गया। लोकल डायलेक्ट्स में राजस्थान वाले रीजन को एक राजवाद कहते थे और एक रायतान नाम से कहते थे। बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन है सिरोही के अंदर 625 ईडी का, उसके अंदर राजस्थान वाले रीजन को राजस्थान आदित्य नाम से मेंशन करा गया है। वीरभान ने बुक लिखी थी एक राजरूपक नाम से, उसमें उन्होंने राजस्थान वर्ड यूज में लिया था, लेकिन वो जोग्राफिकल रीजन के लिए यूज में नहीं लिया था, उन्होंने रेजिडेंस ऑफ किंग्स के लिए यूज में लिया था। उसके बाद में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह होते हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था सवाई प्रताप सिंह जो कि जयपुर के थे, उन्होंने उनमें राजस्थान वर्ड को यूज में लिया है। जोग्राफिकल रीजन के लिए राजपूताना वर्ड यूज में लिया था सर जॉर्ज थॉमस ने, 1800 ईडी की बात है, लेकिन उन्होंने रिटन फॉर्म में नहीं लिया, उन्होंने ऑरल फॉर्म के अंदर राजपूताना वर्ड दिया। इसी के थोड़े टाइम बाद ऑलमोस्ट 1805 एडी के आसपास जॉर्ज थॉमस के स्टूडेंट होते हैं विलियम फ्रैंकलिन, इन्होंने राजपूताना वर्ड रिटन फॉर्म के अंदर दिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अ बुक मिलिट्री मेमोयर ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसके बाद में हम राजस्थान वर्ड की अगर बात करें, सो द वर्ड राजस्थान वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम राजस्थान वर्ड यूज में लिया एक जोग्राफिकल रीजन के लिए। इनकी बहुत ही फेमस बुक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 की बुक है। कर्नल जेम्स टोड बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है राजस्थान हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, क्योंकि बहुत ही फेमस बुक है इनकी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और द वर्ड राजस्थान जो था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस या रिकॉग्निशन मिलती है 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था रिपब्लिक डे के दिन। और इसका जो प्रेजेंट फॉर्म हम देखते हैं आज, जितना भी इसके अंदर रीजन इंक्लूड हुआ है, वो फाइनलाइज हो गया था 1 नवंबर 1956 को। ऐसा कैसे कि स्टेटस तो मिल गया 26 जनवरी 1950 को, बट फाइनलाइज हुआ है 1 नवंबर 1956 को। तो 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तब राजस्थान वॉज नॉट अ स्टेट एज वी आर लुकिंग इट टुडे। It was divided into smaller princely states ruled by smaller Hindu rulers. तो उस टाइम पे ऐसे कहते हैं 19 डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज थी 1947 में, साथ ही में 3 ठिकाना थे, ठिकाना एक तरीके से सब स्टेट मान सकते हो, और एक था चीफ कमिश्नरेट, एक मान लो आप यूनियन टेरिटरी थी जो कि थी अजमेर। ये राजस्थान का डिवीजन था 1947 के अंदर। तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद से 1956 1 नवंबर 1956 तक जब फाइनल फॉर्म आया राजस्थान का, तब तक राजस्थान में टोटल 7 स्टेजेस के अंदर इंटीग्रेशन हुआ है, और सारी जो भी ये थे 19 म्यूनिसिपैलिटीज और 3 ठिकानास, इनको मर्ज किया गया। अब जो राजस्थान का जो वर्ड है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलती है 26 जनवरी 1950 को, और इसका फाइनलाइज फॉर्म आता है 1 नवंबर 1956 को। तो उसके पहले कैसे था, तो बहुत सारे रीजनल नेम्स थे अलग अलग जगह को लेके। जैसे अगर आप देखोगे योद्धया, ये जो रीजन है, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले रीजन को कहते थे, मेनली जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है उसको। जांगल कहते थे हम बीकानेर और जोधपुर को, इसीलिए बीकानेर को अभी भी आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको हो सकता है बीकानेर बहुत जगह जंगल प्रदेश लिखा हुआ मिले, क्योंकि जंगल था। आई छत्रपुर हम कहते हैं नागौर को, इसलिए नागौर फोर्ट को आज भी आई छत्रगढ़ बोलते हैं। गुजरातरा कहते हैं जोधपुर और पाली के रीजन को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जोधपुर के जो रूलर थे, जोधपुर के जो राठौड़ थे, वो कहीं ना कहीं मतलब डिफरेंट थ्योरीज हम पढ़ेंगे अबाउट द ओरिजिन ऑफ द राजपूत, उसके अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। वाला, डूंगल और मांड, ये रीजन जो है जैसलमेर को बोलते हैं। मांड एक सिंगिंग फॉर्म भी है, जब हम आर्ट और कल्चर पढ़ेंगे तब हम मांड सिंगिंग फॉर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, जब हम फोक सिंगिंग को पढ़ेंगे या फोक म्यूजिक को पढ़ेंगे। स्वर्णगिरी हम कहते हैं जालोर वाले रीजन को। चंद्रावती हम कहते हैं आबू को। शिव मेदपात मेवाड़ी, शिव नहीं होगा, शिवी होगा एक्चुअली, शिवी जनपद था जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर ही था। ये मेवाड़ी रीजन कहते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद वाले रीजन को। वागड़ हम कहते हैं साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट को, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कुरु जो है हम कहते हैं अलवर को। कुरु 16 महाजनपद जब हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते तब हम कुरु भी पढ़ते हैं। इसकी 2 कैपिटल थी, एक थी इंद्रप्रस्थ और एक थी हस्तिनापुर। जो महाभारत के अंदर किंगडम दिखाया गया है वो कुरु महाजनपद ही दिखाया गया है। उसके बाद में शूरसेन भी एक महाजनपद था। और ब्रिजभूमि से आप अंदाजा लगा सकते हो यूपी बॉर्डर आ रहा है, तो भरतपुर, करौली और धौलपुर वाले रीजन को। हड़ौती रीजन जो है ये साउथ ईस्टर्न 4 डिस्ट्रिक्ट, जो कि साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन भी कहते हैं,
ये है बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, इसको हम हडोती कहते हैं। विराट और बहरात, विराटनगर है और एक बहरात है, ये अलवर और जयपुर के रीजन को हम कहते हैं। शाकंबरी जो है, शाकंबरी सांबर के रीजन को हम कहते हैं। ढूंढाड़ जो है ये जयपुर और टोंक का रीजन है। गिरवा, गिरवा एक्चुअली राउंड शेप हिल्स होती है जो कि उदयपुर के आसपास वाले एरिया के अंदर है। तो जितने भी राउंड शेप हिल्स है या उदयपुर का सराउंडिंग एरिया है उसको हम गिरवा बोलेंगे। गोडवाड़, गोडवाड़ एक्चुअली लूनी बेसिन का है ये हिस्सा। तो जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में गोडवाड़ बेसिन को डिस्कस करेंगे। तो ये मेनली बाड़मेर, सिरोही और जालौर वाले रीजन को है। अभी आपको ये नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब हम आगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे तो हम इन नामों को ही यूज़ करते हुए पढ़ेंगे। जैसे आप विराट या बहरात पढ़ोगे तो आप एक बहरात सिविलाइजेशन पढ़ोगे बाकायदा जयपुर के अंदर, जब हम सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन डिस्कस करेंगे। ऐसे जब हम सांबर पढ़ेंगे, जब हम चौहान्स ऑफ अजमेर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो चौहान्स ऑफ अजमेर है वो शाकंबरी या सांबर से ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये तब हम पूरा डिटेल डिस्कशन वापस रिवीजन हो जाएगा। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। शेखावाटी वाला रीजन है, ये सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला रीजन है जो नॉर्थ के अंदर है, उसको कहते हैं। ऊपरमार प्लेटू को छोड़ दो आप अभी। कांठल जो है ये प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के नियर बाई एरिया को कहते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ जो है ये एक्चुअली माही रिवर के बैंक के ऊपर है और बैंक या माउथ को लैंग्वेज में हम कंठ बोलते हैं, विच इज़ लाइक नेक्ट, हम कहते हैं कंठ या माउथ। तो माउथ के ऊपर माही रिवर के माउथ के ऊपर प्रतापगढ़ है, इसलिए प्रतापगढ़ को कांठल बोला गया है। मेरवाड़ा जो है ये अजमेर, राजसमंद और ब्यावर वाले रीजन को बोला गया है। मेवात जो है ये अलवर, खैरतल, तिजारा या डीग को बोला गया है। अभी भरतपुर से 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स निकल गए हैं, नहीं तो पहले अलवर भरतपुर को मेवात बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइब रिसाइड करती है जिसको हम मेव ट्राइब बोलते हैं। मारवाड़ हम जोधपुर को बोलते हैं। साल्व जो है ये अलवर के पास का रीजन है। मालानी जो है ये बाड़मेर और जालौर के रीजन को बोलते हैं। मालानी एक्चुअली एक हॉर्स की ब्रीड भी है। तो इन नाम को लेके आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना है। हम जब राजस्थान ज्योग्राफी को और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, फिजियोग्राफी डिवीजन डिस्कस करेंगे, तब ये सारे नाम वापस क्लियर हो जाएंगे डिटेल के अंदर। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज या हेजिटेट नहीं करना है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के इंट्रोडक्शन की, कि राजस्थान का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो फाइनलाइज हो गया था 1 नवंबर 1956 को। और उस टाइम पे राजस्थान के अंदर 25 डिस्ट्रिक्ट्स थे। जितनी भी प्रिंसिपैलिटीज और सब टिकानास थे उनको इंटीग्रेट कर लिया गया 7 स्टेजेस के अंदर। इंटीग्रेट करने के बाद में 25 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए और 1 नवंबर 1956 को एक 26th डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया अजमेर को। 25 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पहले थे, उसके बाद में 26th डिस्ट्रिक्ट बनता है अजमेर। ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, कई बार मैच द फॉलोइंग में डेट्स भी पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे नंबर ही पूछ ले कि 26 डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, 27 डिस्ट्रिक्ट कौन सा था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अजमेर बनता है 26th डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को भरतपुर से अलग करके 27th डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहले बनता है अजमेर, अजमेर के बाद में बनता है धौलपुर। फिर 10 अप्रैल 1991 12 को 28 डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है कोटा से अलग करके, दौसा को 29 जयपुर से अलग करके और राजसमंद को 30 उदयपुर से अलग करके। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि 12 वॉज द 29th डिस्ट्रिक्ट विच वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस डेट। तो ऐसा आपको हो सकता है कि स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करें। तो आपको एक तो डेट्स भी बहुत अच्छे से याद रखनी है और एक इनका ऑर्डर भी याद रखना है। तो 1 नवंबर 1956 को 26 डिस्ट्रिक्ट बनता है अजमेर। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बनता है 27th डिस्ट्रिक्ट और 10 अप्रैल 1991 को 12 बनता है 28th, दौसा बनता है 29th और राजसमंद बनता है 30th डिस्ट्रिक्ट। फिर 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ को 31st डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है गंगानगर से अलग करके। 19 जुलाई 1997 को करौली को 32nd डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है सवाई माधोपुर से अलग करके। और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को 33rd डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग करके। तो ये ऑर्डर याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अजमेर को 26th, धौलपुर को 27th, उसके बाद में बनती है 12, उसके बाद में बनती है दौसा, उसके बाद में बनती है राजसमंद
उसके बाद में बनती है हनुमानगढ़, उसके बाद में करौली, और फिर बनती है प्रतापगढ़। तो 2023 तक राजस्थान, 2008 से 2023 तक राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट्स ही थी। उसके बाद में 7 अगस्त 2023 को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राम लुभाया कमेटी, एक कमेटी का नाम भी याद रखना है। एक आप अगर प्रतापगढ़ वाला भी अगर आप देखोगे तो प्रतापगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है ये बना था परमेश चंद्र कमेटी के लिए, ये आपको ये भी याद रखना है कमेटी का नाम। परमेश चंद्र कमेटी जो थी, इसकी रिकमेंडेशन पे प्रतापगढ़ को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, ठीक है। और 7 अगस्त 2023 को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राम लुभाया कमेटी राजस्थान के अंदर 8 नए डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म होते हैं। कितने? 7 अगस्त 2023 को राम लुभाया कमेटी के रिकमेंडेशन पे राजस्थान के अंदर 8 नए डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्ट होते हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? एक है डीग जो कि भरतपुर से बना, कोटपुतली बहरोड़ जो अलवर और जयपुर से अलग हुए, खैरतर तिजाला जो कि अलवर से बना, सालुम्बर जो कि उदयपुर से बना, ब्यावर जो कि अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से बना, डीडवाना कुचामन जो कि नागौर से बना, फलोदी जो कि जोधपुर से बना, और बालोतरा जो कि बाड़मेर से बना। ये 8 नए डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर बनते हैं। पहले राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट्स थे, इसमें 8 नए डिस्ट्रिक्ट बनने से प्रेजेंट राजस्थान में अभी 41 डिस्ट्रिक्ट्स है। So presently Rajasthan has 41 districts और 7 divisions, जिन्हें हिंदी में हम बोलते हैं संभाग। ये 41 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं। ये आपको याद भी होनी चाहिए, प्लस इनकी जो लोकेशन है राजस्थान के मैप पे, ये भी आपको याद होनी चाहिए। देखा जाए तो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ है, जिनको हमने योध्या नाम भी दिया था। उसके बाद में चूरू, झुंझुनू, सीकर है, जिनको हमने शेखावाटी रीजन भी कहा था। फिर 2 नए फॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोटपुतली बहरोड़ और खेरतल तिजारा। उसके बाद में आता है अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर। ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, ये चंबल रिवर का भी रीजन है। और ये जो रीजन है ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स का, ये हड़ौती रीजन हो जाता है, साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन भी हो जाता है राजस्थान का। ये सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आती है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये वागड़ भी बोलते हैं इस रीजन को। उसके बाद में उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर। तो राजस्थान में टोटल 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनको ऑर्डर से अगर आप याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ऑर्डर से मैं हमेशा कहूँगा आप क्लॉकवाइज चलिए, यानी नॉर्थ में आप स्टार्ट करिए, फिर आप इस तरफ चलिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि जब हम आगे भी, मैं भी आपको आगे बताऊँगा कि मैंने क्यों क्लॉकवाइज के लिए बोला था। और राजस्थान में प्रेजेंटली 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि हमने देख लिए, ये जो है, और 7 डिविजन्स है। ये डिवीजन है, एक जयपुर डिवीजन है जिसके अंदर आती है जयपुर, कोटपुतली बहरोड़, दौसा, अलवर, खैरतर तिजाला, सीकर और झुंझुनू। भरतपुर डिवीजन के अंदर आती है भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अजमेर के अंदर आते हैं अजमेर, टोंक, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा। कोटा सबसे स्मॉलेस्ट है डिवीजन में, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आती है, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, हड़ौती रीजन की। उदयपुर में आती है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सालुम्बर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। जोधपुर सबसे बड़ा है, और जोधपुर के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स भी जोधपुर के अंदर ही है। इसमें आती है जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही। और बीकानेर डिवीजन है जिसमें बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो ये 7 डिवीजन है राजस्थान में टोटल, और 41 डिस्ट्रिक्ट्स है राजस्थान में टोटल। अब राजस्थान के हम एक्सटेंशन की बात करते हैं कि राजस्थान का एक्सटेंशन क्या है। ये एक्चुअली है अर्थ हमारे पास, ठीक है। ये 0 डिग्री जो है, जो जाती है हमारे पास इक्वेटर। अब इसमें कहते हैं कि जो इसके नॉर्थ में रहेगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स।
और जो वर्टिकल लाइंस आती है ऐसे, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब राजस्थान का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट टू 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट्स का डिफरेंस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या होगा, वो होगा 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट टू 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट्स का। इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए आपको कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या हो गया है, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हो गया है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। आप ऐसे देख सकते हो इसको, राजस्थान को, कि ये 0 डिग्री है लैटिट्यूड और ये है 0 डिग्री ग्रेट सर्कल। तो राजस्थान की लोकेशन यहाँ पे है। तो वैसे ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड से देखा जाए तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, और लैटिट्यूड से देखा जाए तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसीलिए लॉन्गिट्यूड में हमने ईस्ट चूज करा है, लैटिट्यूड में हमने नॉर्थ यूज करा है। ये राजस्थान की लोकेशन है, ये बाय हार्ट आपको रट जानी चाहिए। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का जो डिफरेंस है राजस्थान का, वो 8 डिग्री 47 मिनट है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है कोना विलेज गंगानगर का, आप इसको यहाँ पे समझो। ठीक है, तो ये राजस्थान है, ये राजस्थान का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। ये एक तो है कोना विलेज, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है जैसलमेर में वो है कतरा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है सिलाना, और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है राजस्थान का वो है बोरकुंड। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया राजस्थान का कोना विलेज, जो कि है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया बोरकुंड, जो कि है बांसवाड़ा के अंदर। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया कतरा, जो कि है जैसलमेर के अंदर। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो सिलाना, ये सिलाना होगा, सिलाना अब नहीं होगा, ए होगा यहाँ पे, सिलाना विलेज, जो कि है धौलपुर के अंदर। नॉर्थ साउथ स्ट्रेच जो है वो 826 किलोमीटर्स का है, और वेस्ट ईस्ट स्ट्रेच जो है वो 869 किलोमीटर का है, जिसका मतलब है ये नॉर्थ से साउथ जो है, ये जो है ये तो टोटल है आपका 826 किलोमीटर। और ये जो वेस्ट से ईस्ट वाला जो है ये है आपका 869 किलोमीटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री, जो हम ट्रॉपिक्स, 2 ट्रॉपिक्स हमारे पास जाते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि एक तो 29 डिग्री, ये 23 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और एक यहाँ जाती है 23.5 डिग्री साउथ। तो नॉर्थ वाले को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ वाले को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो राजस्थान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है बांसवाड़ा और सम पार्ट ऑफ डूंगरपुर। ये राजस्थान के 2 ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। इसका मतलब है राजस्थान में 2 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, एक जो कि ट्रॉपिक्स के बीच में आता है, थोड़ा सा बांसवाड़ा और डूंगरपुर का एरिया, और बाकी जो टेम्परेट रीजन के अंदर जाता है ट्रॉपिक्स से ऊपर। लैटिट्यूडनल गैप्स जो राजस्थान का है वो हमने देखा था कि 7 डिग्री 9 मिनट तो लैटिट्यूडनल गैप है, और 8 डिग्री 47 मिनट लॉन्गिट्यूडनल गैप है। लोकेशन की हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड से और ईस्टर्न हेमिस्फीयर लॉन्गिट्यूड से है। राजस्थान का जो साइज़ है ये जर्मनी की इक्वल आता है एरिया के अंदर, जापान से स्लाइटली लार्जर है, और ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और 17 टाइम्स लार्जर देन इजराइल। ये स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर आ सकता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जर्मनी के तो इक्वल है, और जापान से थोड़ा सा बड़ा है, ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, 5 गुना श्रीलंका से बड़ा है, और 17 गुना 17 टाइम्स लार्जर देन इजराइल। अब हम बाउंड्री की बात करते हैं राजस्थान में
कि राजस्थान में बाउंड्री कितनी है राजस्थान की। जो टोटल राजस्थान की लैंड बाउंड्री है वो 5920 किलोमीटर्स है, जिसमें से 1070 किलोमीटर तो इंटरनेशनल बाउंड्री है और 4850 इंटर स्टेट बाउंड्री है। इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि इंटरनेशनल किसी कंट्री के साथ बॉर्डर बनाती है, और स्टेट बाउंड्री डिफरेंट स्टेट के साथ बॉर्डर बनाती है। राजस्थान में दोनों हमारे पास। इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि रेड क्लिफ लाइन है वो पाकिस्तान के साथ बनाती है। इंटरनेशनल बाउंड्री राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं इसको। एंड हिंदुमल कोट गंगानगर से स्टार्ट होती है ये, एंड इट टर्मिनेट्स एट शाहगंज और बक्सर बाड़मेर। अगर आप देखोगे वापस यहाँ से, तो इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है राजस्थान की, जहाँ तक पाकिस्तान लग रहा है, और यहाँ से स्टार्ट होके ये बाड़मेर के यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। तो ये स्टार्ट होती है यहाँ से और ख़त्म होती है बाड़मेर के अंदर। गंगानगर से बाड़मेर जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी है। टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, एक है गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और जोधपुर। पहले फलौदी नहीं था, पहले फलौदी की जगह जोधपुर आता था, लेकिन अब क्योंकि फलौदी नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है जोधपुर से, तो अब आपके पास फलौदी है यहाँ पे। और पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान के 2 स्टेट्स या 2 प्रोविंस हैं जो राजस्थान के साथ लैंड बाउंड्री बनाते हैं, नेमली पंजाब, जिसमें बहावलनगर, बहावलपुर, रहीमयार खां ये पंजाब प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के, और सिंध, जिसमें घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगार, उमरकोट और थार पारकर। तो पाकिस्तान की, तो राजस्थान की अगर बात करूँ तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स है जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो हम 2 प्रोविंस या 2 स्टेट बोल सकते हो आप जो बाउंड्री बनाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है पंजाब और एक है सिंध। पंजाब में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सिंध में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसकी तो पंजाब की डिस्ट्रिक्ट्स है बावलनगर, बहावलपुर और रहीमयार खान, और वहीं पर ही सिंध की जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो हमारे पास है घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगार, उमरकोट और थार पारकर। उमरकोट इकलौती ऐसी डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन पॉजिटिव के अंदर है या फिर डोमिनेट करती है। जैसलमेर जो है ये लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर। इसकी टोटल जो लेंथ है पहले 464 किलोमीटर्स थी, जब से नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, फलौदी ऐड हुआ है, जोधपुर गया है, तब से नया डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो ये इतना मेरे को नहीं लगता कोई मायने रखता है। बट आपको इतना याद रखना है, जैसलमेर सबसे बड़ी बाउंड्री बनाता है इंटरनेशनल पे, फलौदी सबसे स्मॉलेस्ट बनाता है इंटरनेशनल बाउंड्री पे। श्री गंगानगर जो है वो क्लोजेस्ट हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर, और बीकानेर जो है ये फादर्स हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में से। अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जो पाकिस्तान से इंटरनेशनल बॉर्डर से, या फिर आप ये ले लो, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से सबसे ज़्यादा दूर है, तो आपका आंसर होगा धौलपुर, क्योंकि वेस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अगर मैं पूछूं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री से सबसे ज़्यादा दूर है, तो वो आपका आंसर होगा बीकानेर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में से पूछा है तो आंसर बीकानेर होगा, लेकिन अगर नॉर्मली पूछा है तो आंसर आपका धौलपुर होगा। स्टेट बाउंड्री की अगर बात करें राजस्थान में, तो 5 स्टेट है जो राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। टोटल जो स्टेट बाउंड्री राजस्थान की उसकी लेंथ है 4850 किलोमीटर। हमने पढ़ा था कि 5920 किलोमीटर टोटल लैंड बाउंड्री राजस्थान की, जिसमें से 1070 तो इंटरनेशनल बाउंड्री है, साथ ही में 4850 जो है वो आपकी स्टेट बाउंड्री है। तो उसके अंदर सबसे पहला है पंजाब, 89 किलोमीटर्स का स्टेट बॉर्डर बनाता है। राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं। सेकंड स्टेट हमारे पास है हरियाणा, 1262 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। ये डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के जो इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं। तीसरे पे है उत्तर प्रदेश, 877 किलोमीटर्स है, जिसमें राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट है, डीग, भरतपुर और धौलपुर, जो बनाता है। चौथे पे है मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बॉर्डर जो बनाता है वो मध्य प्रदेश बनाता है, 1600 किलोमीटर्स का, जिसमें धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अब जो मैंने आपको कहा था उस टाइम कि आप नॉर्थ से स्टार्ट करना और क्लॉकवाइज आप डिस्ट्रिक्ट याद करना, वो इसीलिए याद करना क्योंकि आपको अगर क्लॉकवाइज या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले याद होगी तो ऑटोमेटिकली आपको ये वाला आपका सॉर्ट हो जाएगा कि आपने ऊपर से स्टार्ट करना है आपको सबसे पहले, कि पंजाब है, कि पंजाब के साथ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स बनाती, कौन कौन सी, गंगानगर और हनुमानगढ़ नॉर्दर्न वाली। पंजाब के बाद में हरियाणा आता है, हरियाणा से राजस्थान की आपको स्टार्ट करनी है हनुमानगढ़ से वापस, कि हनुमानगढ़ आएगा, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू आएगा, फिर सीकर आएगा, फिर झुंझुनू आएगा, फिर सीकर आएगा, फिर आपके पास
कोटपुतली भैर रोड आएगा, फिर खैरतल तिजारा आएगा, फिर अलवर आएगा, फिर डीग, डीग पे आके आपको स्टॉप कर देना है। फिर उत्तर प्रदेश के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन सी है, डीग है, भरतपुर है और धौलपुर है। ऐसा अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में याद करोगे या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स आप बॉर्डर से याद करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस करना। और लास्ट में गुजरात है 1022 किलोमीटर्स के साथ, 6 डिस्ट्रिक्ट्स लगाते हैं गुजरात के साथ, जो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। बाड़मेर में आके टर्मिनेट्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ से वापस इंटरनेशनल बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है ऊपर की तरफ। फिर बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, फलौदी हो गया, बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, ये 5 डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी इंटरनेशनल बाउंड्री वाली। तो अगर आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट याद हो गई तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आपको कैसे बन सकता है, एक तो आपको ऑफकोर्स असेंडिंग ऑर्डर याद रखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर भी याद रखना है कि कौन सा स्टेट है वो ज़्यादा बना रहा है। तो मध्य प्रदेश लार्जेस्ट बना रहा है और पंजाब जो है वो स्मॉलेस्ट बना रहा है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बाउंड्रीज को लेके। जैसे पहला है श्री गंगानगर और बाड़मेर शेयर बोथ इंटरस्टेट और इंटरनेशनल बाउंड्रीज। बिल्कुल करेक्ट है। गंगानगर जो है वो पाकिस्तान के साथ भी बनाता है, गंगानगर जो है वो पंजाब के साथ भी बनाता है। सिमिलरली बाड़मेर जो है वो पाकिस्तान के साथ भी बाउंड्री बना रहा है और गुजरात के साथ भी इंटरस्टेट बाउंड्री बना रहा है। देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विच फॉर्म्स अ बॉर्डर विद 2 स्टेट्स। एक तो सबसे पहले तो हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ, डीग हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ, धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ, और बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। लार्जेस्ट इंटरस्टेट बॉर्डर बनाती राजस्थान के साथ में वो झालावाड़ है 520 किलोमीटर का। सबसे ज़्यादा एमपी के साथ में बनाती है ये, मध्य प्रदेश के साथ में। और शॉर्टेस्ट इंटरस्टेट बॉर्डर बनाती है बाड़मेर 14 किलोमीटर का गुजरात के साथ। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा इंटरस्टेट बॉर्डर बनाता है राजस्थान के साथ में 1600 किलोमीटर का। और राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा इंटरस्टेट बॉर्डर बनाती है वो है झालावाड़ 520 किलोमीटर का। और सबसे स्मॉल कौन बनाती है, वैसे तो स्टेट में तो पंजाब 89 किलोमीटर्स का, और डिस्ट्रिक्ट में बाड़मेर है जो कि गुजरात के साथ 14 किलोमीटर का बनाती है। टोटल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है वो 28 है। इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी इंक्लूडेड है और इसमें स्टेट बॉर्डर्स भी इंक्लूडेड है। सिर्फ इंटरस्टेट बॉर्डर बनाने वाली 25 डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि इनमें से माइनस हो जाएगी कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी आपकी बीकानेर, एक हो जाएगी जैसलमेर और एक हो जाएगी आपकी फलौदी। ये 3 इंटरस्टेट नहीं बनाती है। तो टोटल बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट कितनी होगी अपने पास 28। उसमें से सिर्फ इंटरनेशनल उसमें से सिर्फ इंटरनेशनल तो हो गई 5, और उसमें से सिर्फ इंटरनेशनल बनाने वाली तो 3 है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो कि 3 इसको ऐसे समझो, टोटल बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट हमारे पास 28 है, उसमें से सिर्फ इंटरस्टेट बनाने वाली 25 है और सिर्फ इंटरनेशनल बनाने वाली ये 3 ही है हमारे पास। और टोटल शेयरिंग ओनली एन इंटरस्टेट, तो उसमें से हमारे पास 25, क्योंकि इसमें से ये माइनस हो जाएगी। ठीक है। इनलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान 13 है जो किसी के साथ बॉर्डर नहीं बनाती, इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स है वो कौन कौन सी है, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, पाली, राजसमंद और सारूंबर। चित्तौड़गढ़ राजस्थान की इकलौती ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि बॉर्डर बनाती है, इंटरस्टेट बॉर्डर बनाती है एमपी के साथ में, और 2 बार बनाती है क्योंकि ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म के अंदर है। अगर आप देखोगे फिर से राजस्थान का ये मैप आ गया, तो ये आपके पास चित्तौड़गढ़ है। यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ बना रही है, फिर यहाँ से भीलवाड़ा बना रहा है हल्का सा, फिर वापस चित्तौड़गढ़ बना रही है। ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में, पहले अजमेर भी फ्रेगमेंटेड फॉर्म के अंदर था, लेकिन अब सिर्फ चित्तौड़गढ़ ही ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है। पहले अजमेर भी यहाँ तक हुआ करता था, लेकिन जब से ब्यावर नया डिस्ट्रिक्ट बना है, अजमेर अब फ्रेगमेंटेड फॉर्म के अंदर नहीं है। कोटा भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो 2 बार बॉर्डर बनाती है, लेकिन ये फ्रेगमेंटेड नहीं है। तो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में 2 बार बॉर्डर बनाने वाली डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ है, लेकिन फ्रेगमेंटेड फॉर्म में जो नहीं है 2 बार बॉर्डर बनाती है। यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की जो 2 बार बॉर्डर बनाती है, एक है कोटा, एक है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो है वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है, कोटा जो है वो नॉन फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है, मध्य प्रदेश के साथ बनाती है 2 बार बॉर्डर। एक जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया के बेसिस पे करें तो वो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर ये है। जैसलमेर जो है वो लार्जेस्ट है एरिया के ऊपर, और स्मॉलेस्ट में धौलपुर जो है ये स्मॉलेस्ट है हमारे पास। ऑर्डर आप चाहो तो याद रख सकते हो कि ये आपके पास ऑर्डर है कि जैसलमेर लार्जेस्ट है, फिर बीकानेर है, फिर बाड़मेर है, और एरिया के ऊपर स्मॉलेस्ट देखो तो पहले धौलपुर है, फिर दौसा है और फिर डूंगरपुर है। तो ये
हमारा एक राजस्थान का इंट्रोडक्शन था, इसमें हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करे हैं। थोड़ी सी क्लास आपको तेज लगी होगी क्योंकि ये सिर्फ एक ओवरव्यू था। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो फिजियोग्राफिक डिवीजन को लेके होगी, उसमें हम बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। इनमें मोस्टली फैक्ट्स था तो इसमें समझाने लायक इतना चीज़ें थी नहीं, इसमें मोस्टली आपको याद करने की है, तो बस मेरा काम था डेटा आपके सामने ला के देना आपको। अब ये जो भी डेटा हमने इसके अंदर ये डिस्कस करे हैं, ये आप थोड़ा बाय हार्ट एक बार याद कर लेना, क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है। तो थैंक यू सो मच, होप आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ आप कनेक्टेड रहना, हम और भी क्लासेस अपलोड करते रहेंगे, करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहूँ उसके ऊपर। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, इसको शेयर करो बाकी लोगों के साथ या सी एस्पिरेंट्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।